स्वागत है आपके अपने चैनल जीके मस्ती में। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के वन लाइनर पीडीएफ लेकर आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में लगभग 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, बताइए शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ कौन से एरिया को होता है? तो दृढ़ राज्य को होता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो बताइए उसके सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विधान प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित मेंबर थे। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को एक प्रभु संपन्न, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारत को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र जो आपका कब बना? तो 26 नवंबर को बना। ठीक है, लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक बार ही किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना ही क्या कहलाता है? भारत का संघवाद कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? BN राव होगा। क्या होगा? BN राव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? संघीय प्रणाली में। किसमें? संघीय प्रणाली में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत एक कैसा देश है? तो आपको बताना है भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंग्लैंड से अपनाया गया। कहाँ से? इंग्लैंड से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 2। कौन सा होगा? भाग 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संवाद निकट है, तो कहाँ निकट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा के। किसके निकट है? कनाडा के। मतलब वही पूछा कि भारतीय की जो संविधान है वो किसके आसपास निकट है? तो कनाडा के निकट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा होगा। वही
ये संवाद नहीं बोल रहा था, ये भारतीय महासंघ की बात कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण के कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो बताइए 368 के तहत उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन सा भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इन सब का संशोधन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत का है। किसका है? भारत का। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि संघ सूची में कितने मुद्दे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 97 मुद्दे हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जाति व्यवस्था। कौन सी प्रणाली? जाति व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने के निष्पक्ष उचित अवसर हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लोकतांत्रिक सरकार में होती है। ऐसा कब होता है? लोकतांत्रिक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों 7 दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, जिसमें आपके संपत्ति के अधिकार को हटा कर कितने कर दिए गए? 6 कर दिए गए। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में वर्णित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों कोई उच्च न्यायालय के भी, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट को जारी कर दिया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निजी स्वतंत्रता का आधार एक आधार है। कैसा आधार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कैसा आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये निजी स्वतंत्रता का आपका आधार है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही जारी किया जाता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिट की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? परमादेश और प्रतिषेध में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए गए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? परमादेश। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव जो आपका व्यापार है वो क्या है? निषेध है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विधि का अधिकार हो गया है। क्या हो गया? विधि का अधिकार हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल या आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 32।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरे भाग में स्थापित किया गया है। कौन से भाग में? तीसरे भाग में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 33 के तहत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म के आधार पर। किस आधार पर दिया गया? धर्म के आधार पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 51 जो है आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो है 11 हैं। अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, तो वो आपको बताना है कि पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। वही दोस्तों मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संसद द्वारा क्या है, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका विधिक अधिकार। कौन सा? विधिक अधिकार, जिसे कानूनी अधिकार कहते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता में मुक्त की गारंटी दी जाती है कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। कौन से अनुच्छेद? 27 के द्वारा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 17। क्या होगा, आर्टिकल 17। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है, किनको नहीं दिया जाता? तो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। इसका क्वेश्चन या आंसर में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। किससे? राजनीतिक अधिकार से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपका सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, संशोधित किया जा सकता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 37। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 39। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका एक अनुमोदन
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 1 महीने के भीतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है, कहाँ का होता है, तो राष्ट्रपति सॉरी राज्यसभा का होता है। कहाँ का होता है, तो उपराष्ट्रपति जो हेड होता है वो कहाँ का होता है, राज्यसभा का होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बैठा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है आपके भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे थे। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, संसद का एक अभिन्न अंग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसे बोलते हैं, समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्या प्राप्त है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की पावर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 वर्षों के बाद की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार की किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्तीय आयोग के द्वारा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, आपका राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा, आपका भारत का राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, तो क्या व्यक्त कर सकता है, कह रहा है उतने ही विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 बार। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संवैधानिक प्रणाली क्या असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, धारा 356। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 35 साल। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है आपके राष्ट्रपति चुनने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
90 का जो राइट आंसर क्या होगा कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप कभी भी बन सकते हैं, तो उसका कोई एज लिमिट नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया है वो पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि अभी तक एक बार भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 360। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 बार हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो दोस्तों जितनी बार वो चाहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कोई भी विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा चलाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। ओह ये क्या हो गया? संसद द्वारा चलाया जा सकता है ना। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो महाभियोग उपराष्ट्रपति पर लगाया जाता है राज्यसभा द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति पर लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संविधान से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस, जिसे आपका अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं, को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखो यहाँ पे वही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 वर्ष। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका संसद होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संसद ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है आपका, तो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है तो कहाँ पे होता है? तो दोस्तों सदस्यों के साधारण बहुमत से हो जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सदन होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है लोकसभा, तो दूसरा क्या होता है? आपका राज्यसभा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या समझते हैं आप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के सत्र। संसद के सत्र का समापन का मतलब अंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अधिकार जिनके केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में पहले निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1952 में आई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे.बी. मावलंकर थे। कौन थे? जे.बी. मावलंकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी विधान के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तदर्थ समिति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार के किस विधेयक द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वित्त विधेयक के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 बार की ही बढ़ाया गया था, 6 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा संसद के बिना स्वीकृति के आप सरकारी कोई भी खर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका 249 होगा, 249। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 550 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लोकसभा होगा। कौन सा होगा? लोकसभा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके दौरान अधिक के बजट की संस्तुति की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो दोस्तों ये होगा आपका शून्यकाल के दौरान। कौन से काल? शून्यकाल के दौरान। अच्छा दोस्तों खटपट की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, यहीं बगल में काम चल रहा है इसलिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देती है यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थिति रहे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है? 60 दिन तक अगर अनुपस्थिति रहे तो क्या होता है? संसद सदस्य जो है अपने संसद में अपनी सदस्यता गंवा देते हैं, मतलब अगर वो 60 दिन तक लगातार नहीं आए तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विधानमंडल। कौन सा अंग है? विधानमंडल। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 6 महीने का अंतर होता है। कितने दिन का? 6 महीने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 1/10। ठीक है, 1/10 पार्ट। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन सा होगा? प्रधानमंत्री। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका प्रधानमंत्री हमारा जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है कौन सा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री। का क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला जो होता है वो कौन होता है आपका? बताइए। तो प्रधानमंत्री आपका पहला व्यक्ति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मयूर का। मयूर जो हम जानते हैं ना, मोर को कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही आपका विचार देन है किसका? मयूर का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो क्या? लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का विश्वास जैसे खत्म होगा वो क्या होगा? मंत्री परिषद से प्रधानमंत्री की वो विश्वास खत्म हुआ जो वैसे प्रधानमंत्री का पोस्ट भी खत्म हो जाएगा। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध में। किसके? केंद्र राज्य संबंध में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है? नियुक्ति के द्वारा क्या है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो दोस्तों किसमें से मिलती है न्यायाधीश को पेंशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की संचित निधि जो है, जो जहाँ से सरकारी धन इकट्ठा होता है, ठीक है, वहीं से मिलता है इनको पेंशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रधानमंत्री है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 1935 के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 65 ईयर्स के। ठीक है, 65 साल की उम्र में वो अपने पोस्ट छोड़ देते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो क्या प्राप्त है? पहला तो मूल, दूसरा अपीलीय और तीसरा परमादेशीय। ये कुछ अधिकार और क्षेत्र जो हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार, ठीक है, परामर्श होता है ना, परामर्शदायी अधिकार जो होते हैं वो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? किस का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दों पर पुनर्विचार करेगी? तो दोस्तों इसमें अपीलीय क्षेत्र के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है आपका भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विविध वेता हो, ठीक है, विधि वेता हो, तो तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सकता है? जज बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत के किसी भी न्यायालय में। कहाँ पे? भारत के किसी भी न्यायालय में। किसी भी न्यायालय में वो जब वो अपने पोस्ट पे नहीं हो तो वो किसी भी न्यायालय में वो अपना सेवा नहीं दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 25 ईयर। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, निर्णय विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्णय विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गोकलनाथ का मामला। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश और राष्ट्रपति की सलाह पर। दोनों सदन की सिफारिशों द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है, उसे हटा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 323A के तहत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण को देखता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। चलिए, कहते हैं लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल में स्थित है। किसका? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस स्तरों में अदालत होती है? तो दोस्तों 3 स्तर में होती है। कितने स्तर में? 3। ठीक है, जिसमें आपका होता है पहला जिला न्यायालय, फिर होता है आपका उच्च न्यायालय, फिर होता है उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति करता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मंत्रिमंडल होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका राष्ट्रपति होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के महान न्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहां पे ये सुनवाई कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों का द्वारा स्थापित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, इन सब का उपबंध करवाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद पर कार्यकाल होता है, तो कितने साल का कार्यकाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए होता है, या तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को क्या कर दिया जाता है, हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो दोस्तों संविधान की धारा 312 के तहत संकल्प पारित करके, क्या करके, संकल्प पारित करके आपकी एक नई अखिल भारतीय सेवा की क्या हो सकती है, शुरुआत की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जब भारत में चुनाव जो है आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा क्या आपका आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की क्या हो चुकी है, स्थापना की गई है। मताधिकार से क्या आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है, वोट देने का अधिकार। क्या है? वोट देने का अधिकार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,
प्रश्न संख्या 179 कहता है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों बता दूं, पहले 21 था, अब कितना है, 18 है, 18 साल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मताधिकार एक प्रकार का क्या है आपका, एक प्रकार की एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2004 में चुनी गई लोकसभा में कौन सी नंबर की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 14वीं लोकसभा थी। कौन सी, 14th नंबर की लोकसभा थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या कहते हैं, 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट होने क्या हो, प्राप्त हो, तो वो क्या होता है, आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त ना कर पाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 बार प्रधानमंत्री दिए जाते हैं। कहते हैं किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 साल के अंदर ही 2 प्रधानमंत्री दिए। तो राइट आंसर क्या है, जनता दल ने दिए। किसने, जनता दल ने। ऐसा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले मोरारजी देसाई जनता दल में आप बने थे, उसके बाद ठीक 1.5 साल ही हुआ था कि अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बन गए थे। वो ज़्यादा नहीं, 6 महीने भी नहीं टिक पाए थे, ठीक है। तो इसीलिए 2 साल के अंदर बोल जाते हैं कि 2 प्रधानमंत्री दिए थे। कौन सी दल ने, तो जनता दल आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, लद्दाख का क्षेत्र। कौन सा, लद्दाख का क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सुकुमार सेन, ठीक है, पहले नंबर के थे। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्री एन गोपाल स्वामी को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, नवीन चावला ने संभाला था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो दोस्तों ये क्या है बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, अनुच्छेद 167 के तहत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। मैं आंध्र प्रदेश की आपको छोटी सी कहानी बता दूं। पोट्टी श्रीराम मल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, 56 दिन का भूख हड़ताल किया था। उसके बाद क्या हुआ था, इनको उनके द्वारा ही क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को अलग करवाया गया था। क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल इसी किया गया था कि लोगों जो हमारा राज्य है वो भाषाई आधार पर क्या हो, अलग हो। वो आंध्र प्रदेश को अलग करना चाहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 1956 में किया गया। कब किया गया, 1956 में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुक्षण, ठीक है, अनुरक्षण करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं। तो व्यक्तित्व राज्य के द्वारा करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि लगभग 500 है। कितना, 500। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। कहाँ पे, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 169।
कौन सा होगा? अनुच्छेद 169। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है आपके स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य था। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो शॉर्ट फॉर्म है ये क्या आपका? नेफा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो आपका है ना एजेंसी, ये नेफा का मुद्दा आपका चाइना के साथ बहुत चला था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 होगा। मैं आपको बता दूं अभी 12 है, लेकिन पहले कितने थे? तो ये 8 थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान की में आर्थिक योजना शामिल है। तो दोस्तों आर्थिक योजना किस में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। अच्छा, समवर्ती सूची आई है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टोटल कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूची है। पहला है राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची है और तीसरा आपका क्या है? समवर्ती सूची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न कहता है कि जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है कि किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जंगल है वो हमारे समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया था? बाद में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज से है। किससे? पंचायती राज से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नगर पालिका का परिषद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस समिति को गठित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 9 के तहत क्या किया गया था? भाग 9 के संशोधन के तहत हमारे 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन में निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 40 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 स्तर में ये भी डिवाइडेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर प्रस्ताव किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बलवंत राय कमेटी ने किया था। किसने किया था? बलवंत राय कमेटी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपना कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जिला परिषद के लिए। किसके लिए? जिला परिषद के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सरकारीय आयोग ने। किसने किया था? सरकारीय आयोग ने। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज्य अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान ने अपनाया था। किसने अपनाया था? राजस्थान ने। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है तो दोस्तों किससे है? तो स्थानीय सरकार से है। किससे? स्थानीय सरकार से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज करता है। कौन करता है? पंचायती राज। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 220 की तरफ चलते हैं कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर जो होता है आपका नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करनी चाहिए होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1992 में बनाया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सन 2001 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 368 के तहत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों के समान अधिकार अवसर देने में विश्वास रखती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, लोकतांत्रिक सरकार। कौन सी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। कहाँ से हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है, सीनेट की सहमति से करता है। ठीक है, किसके, सीनेट के सहमति से करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है राष्ट्रपति वाली सरकार, क्या कहता है, राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव किया जाए, तब राष्ट्रपति वाली क्या बनती है, सरकार बनती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। किसको सौंपी थी, सुरक्षा परिषद को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यूएन ने सुरक्षा परिषद के 5वें स्थायी सदस्य है, तो 5वां जो स्थायी सदस्य कौन सा है? तो देखिए 5 कौन से, पहला चाइना है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रूस है, चौथा यूके है और 5वां क्या आपका यूएसए है। यूके, ब्रिटेन भी कह सकते हैं आप इसे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन लाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देखते हैं। कहता है कि सरकार किसकी एजेंसी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य की एजेंसी है। किसकी, राज्य की एजेंसी है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विधि द्वारा। किसके द्वारा, विधि द्वारा स्वतंत्रता को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। बाकी उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉबेस्पियर ने। किसने निभाई थी, रॉबेस्पियर ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, लोकपाल का विचार लिया गया था, तो लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों स्कैंडिनेविशिया देशों से लिया गया। कहाँ से लिया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस नाम भी पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, स्कैंडिनेविशिया से लिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता जो है वो निर्भर किस पर करती है कि आलोचना के अधिकार पर। किसने, आलोचना के अधिकार पर क्या करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिल भाषा को। किसको, तमिल भाषा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोगों की सहमति का अर्थ जो है वो किस में है? तो अधिकांश लोगों की सहमति पर है। किस पे, अधिकांश लोगों की सहमति पर है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, सार्वजनिक पद का अधिकार जो है आपका कौन सा है? तो ये राजनीतिक अधिकार है हमारा, सार्वजनिक पद का अधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, जर्मनी में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, रिचर्ड निकल्सन ने किया था। किसने किया था, रिचर्ड निकल्सन ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लूटो को माना जाता है। किसको माना जाता है, प्लूटो को माना जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना क्या कहलाता है, एक तंत्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मैकियावेली ने किया था। किसने किया था, मैकियावेली ने। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था, अरस्तु ने।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या होगा? रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? गांधी जी का है। किनका है? गांधी जी का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक वह एक बुरा राज्य बनाता है? तो दोस्तों ये भी कथन किसका है? प्लूटो का है। किसका? प्लूटो का है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? कहता है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इंग्लैंड की देन है। किसकी देन है? इंग्लैंड की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साम्यवाद से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा एक देश अभी भी राज्य द्वारा शासित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरब जो है आपका राज्य द्वारा अभी भी शासित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एक दलीय राज्य में। किसमें? एक दलीय राज्य में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला प्रत्यक्ष है तो दूसरा अप्रत्यक्ष रूप है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? ग्रेट ब्रिटेन से शुरू होती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित होता है? कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 2013 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और पैरालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 377। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा और आर्थिक पिछड़ापन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के अंतर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? असम होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि किसका अभाव लोकतंत्र के उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? राजनीतिक दल। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूस का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? लियोनिड ब्रेजनेव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन यूनान के द्वारा प्रयोग किया गया था। 264 क्या कहता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये कौन से देश में होगा? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में। बता दूं अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सहज समृद्धि होती है। वहीं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य सभा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 268 क्या कहता है कि राज्य के विषय में फासीवाद क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? फासीवाद कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इटली में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 270 क्या कहता है कि भारतीय पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक राजशाही सरकार है।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, शटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य पूर्व जुड़ा हुआ है। ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 273 क्या कहता है कि केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की कौन सी भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सूची में। प्रश्न संख्या 274 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1993 में हुई थी। वहीं प्रश्न संख्या 275 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश का अखिल संविधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम का। प्रश्न संख्या 277 की तरफ चलते हैं। भारत की अंतःकालीन संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 296। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1931 को किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1919 का अधिनियम में। प्रश्न संख्या 280 की तरफ चलते हैं। स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू की स्वतंत्रता का घोतक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम क्या कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में देख सकते हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जनता के प्रति प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व है। प्रश्न संख्या 283 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? राज्य। भारत जो हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकार का संघीय स्वरूप है। वहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। किस चीज का गंभीर दोष है? तो पृथकतावाद का खतरा है। प्रश्न संख्या 286 की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजवादी राज्य की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। अगले प्रश्न 287 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा से लिया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की है? एक विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों आधिकारिकता के अधीन आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल अधिकार का संरक्षण के लिए क्या है? दोनों आधिकारिकता के अंदर आते हैं। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में दिया गया है। इसमें भाग 3 में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के अंतर्गत। धारा कह सकते हैं या अधिकार, ये आपका वो है, मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, आर्टिकल 32 बोलते हैं इसको। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय का एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिषेध। कौन सा अधिकार? प्रतिषेध का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। प्रश्न संख्या 294 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ओहो, सॉरी सॉरी, अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। चलो ठीक है। 44वें संविधान के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 44वां संशोधन के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति के अधिकार को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 298 क्या कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में हटाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा राज्य जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, या यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्की का कथन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो आपके लिए लूसेंट से लाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके लिए इसमें लूसेंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी लाने वाला हूँ। ठीक है, किरण हो गया, आपका पिनाकल हो गया, इन सब से वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो निलंबित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 305 कहता है कि किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 306 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 29वें में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक सेकंड, स्ट्राइक हो गया। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा ही। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 311 क्या कहता है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है, संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 4। दोस्तों प्रश्न संख्या 312 की तरफ चलते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवध पर निषेध। ठीक है, गोवध पर निषेध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य ला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 314 क्या कहता है कि संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार की प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन द्वारा।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो सांसद नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति संसद का एक भाग हो सकता है बट सांसद नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एस राधाकृष्णन ने। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 318 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 14 सदस्यों को। ठीक है, दोनों सदनों के लिए 12 आपके राज्यसभा के लिए और 2 आपके लोकसभा के लिए। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाले रखता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। जब तक भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री की इच्छा पे ही क्या करता है, ये अपने पद संभाले रख सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जब पूछ रहा था कौन नहीं होते हैं, क्वेश्चन में आंसर दे देता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 1951 में हुआ था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 322 की तरफ वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 323 की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संशोधन के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है कि भारत के वे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति पर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 327 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह किस में लिखा गया था? आपके मौलिक अधिकार में है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित किया था? तो दोस्तों 1975 में किया था। मैं बता दूं आपको, 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था ये इंदिरा गांधी के कहने पे किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 331 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देता है? तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो लिख कर ऐसे कर सकता है, किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति देखो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। और यदि राष्ट्रपति अपना पद से त्याग देना चाहता हो, ठीक है, तो वह किसे लिख कर ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 75 साल तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन का अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 साल के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल का अधिकार जो है वो कितने प्रकार का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार का है। आपात अधिकार, आपातकाल अधिकार वही सेम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेतन आपात कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई अधिकतम अवधि नहीं है, कितने भी टाइम के लिए लगाया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 336 की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक आपात स्थिति। कब लगी थी? 1975 में लगी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो कि क्या ब्रिटिश राज्य के पास था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों की। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में संसदीय ढांचा दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्ष कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 345 क्या कहता है कि लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 346 की तरफ चलते हैं। 346 क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 साल। क्या कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 3 साल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है भैया। सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा है तो यहाँ पे तो 35 साल मांगता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद देता है। वही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संसद में शामिल जो है वो कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नियमों को अधिनियमित करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यक्ष या लोकसभा। कहाँ का? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिल सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय सरकार से। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब सरकार में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकारों का वितरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जेबी मावलंकर था। प्रश्न संख्या 358 की तरफ चलते हैं। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने समय का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 समय का होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों ये राइट आंसर क्या होगा? केवल लोकसभा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है कब? जब यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसके अनुरोध करें।
चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्षों का था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्षों के लिए कर दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 364 क्या कहता है आपका कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 सीटें हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 366 की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वे भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1954। इसका मतलब क्या है कि पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य अनिवार्य होते हैं जिसकी सदन की कार्यवाही चलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कुल सदस्यों का 10वां भाग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरिक को। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 वर्ष। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियों निहित है तो किसके अंदर? केंद्रीय सरकार के पास। दोस्तों प्रश्न संख्या 375 की तरफ चलते हैं। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरेल ने कहा था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूर ने कहा था। स्टीयरिंग व्हील कहा है तो किसको कहा है? तो मयूर को कहा है या मयूर ने कहा। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब वैसे लोकसभा प्रधानमंत्री का है तो 5 साल के लिए ही होता है, वैसे फिर 5 साल बाद चुनाव कराना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिससे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वीपी सिंह को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पद सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति करता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 381 क्या कहता है हमारा, कहता है कि मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ जो है वो स्थित है कहाँ पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर में स्थित है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता क्या है? तो दोस्तों कहाँ पे है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका कौन है? सर्वोच्च न्यायालय आपका अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, भारतीय संविधान का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 384 क्या कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक आधिकारिकता के अंतर्गत है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कम से कम 10 साल का।
चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 न्यायाधीश होते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 साल कर दी गई है? तो दोस्तों 15वें, ठीक है, 15वां संशोधन के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के पास है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि बंद असंवैधानिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल ने किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्या होगा? 6 साल के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति द्वारा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का महान न्यायवादी। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का योजना आयोग क्या है? तो आपका एक असंवैधानिक निकाय है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 397 क्या कहता है कि अधिकारी वर्ग क्या काम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है? आपका प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायिक कार्य करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 398 की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या करता है? चयन करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं को कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशासनिक, पुलिस तथा भारतीय वन सेवाएं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1985 में किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 16 लाख रुपए कर गई है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो है वो कौन सा है? तो आपका कानूनी अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? के सुंदरम। कौन थे? के सुंदरम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है आपके 500 पॉलिटी के क्वेश्चंस का ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही अगर आपके दोस्त भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री द्वारा।
किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। प्रश्न संख्या 409 की तरफ चलते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? महाधिवक्ता होता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई? तो दोस्तों 33%। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। प्रश्न संख्या 412 क्या कहता है कि वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1956 के तहत। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यायोजित प्राधिकार का। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 415 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कहता है आपका कि किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एच.एम. फाइनर ने माना है। किसने माना है? एच.एम. फाइनर ने माना है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आपका किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? तो दोस्तों 6 सप्ताह के लिए लागू किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों राज्यपाल पर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य का नाम हाल ही में बदल दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। ठीक है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न संख्या 420 देखते हैं। कहता है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। दोस्तों प्रश्न संख्या 422 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी अनुसूची में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौसेना, सैन्य, वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों कौन से अनुसूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र सूची में। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो आपको बताना है कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। चलिए वही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 426 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो दोस्तों कौन करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। दोस्तों प्रश्न संख्या 428 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है आपका कि भारत में पंचायत राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशक के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 40। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद नंबर 40। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र जो इसमें क्या क्या शामिल है? तो आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद है। ठीक है, देख सकते हैं आपका पहला क्या है? ग्राम पंचायत है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा पंचायत समिति, दूसरा ब्लॉक है जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और तीसरा आपका क्या है? जिला परिषद है। तो पहला कौन सा है? फिर से देख लीजिए, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है? पंचायत समिति, तीसरा क्या है आपका? जिला परिषद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने प्रत्याहवन प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 432 क्या कहता है, किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गांधी जी ने कहा है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 434 क्या होता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 335 के तहत। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 जून 2005 को किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग 8वां। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, माओ जेडोंग। कौन था, माओ जेडोंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कोठारी समिति ने की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 439 क्या कहता है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, अल्प तंत्र के अंतर्गत। दोस्तों बता दो, अगर आपने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपने क्या किए, टैकल किए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और हो सकता है पॉलिटी के आपके 90% क्वेश्चन क्या होंगे, सही होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितने साल की होती है? तो 2 साल के लिए होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब के लिए तो भैया कर लीजिए यार। और साथ ही बताता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया, नहीं समझ में आया, तो दूसरी बार भी एक बार और देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा और पॉलिटी में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 500 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पहुँच गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 193। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 444 की तरफ चलते हैं। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, रोनाल्ड रीगन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण हमारे दल रहित स्वतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 447 क्या कहता है कि भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली जो रूप वाले देश का है, कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है, तो कहाँ पर दोस्तों? तो सरकार का संसदीय स्वरूप में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? तो दोस्तों सांस्कृतिक एकता का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, विवाह। कौन नहीं आता, विवाह नहीं आता। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया गया, ग्रीक से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीति शास्त्र को यथार्थ किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राइस ने कहा था। किसने कहा था, ब्राइस ने।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु ने कहा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रूसो ने कहा था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका की थी। और भारत की बात करें तो हमारी इंदिरा गांधी थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीटीबीटी व्यक्त करता है आपका, तो क्या व्यक्त करता है? सशस्त्र नियंत्रण उपाय। ठीक है, चलिए सेंट्रल टेस्ट बैंड ट्रीटी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आपकी अरबी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ग्राम सभा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक अव्यवस्था की विशिष्टता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन की। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2005 में किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधी कानून को करार दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ओबीसी से संबंधित है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1977 तक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कि जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। दोस्तों वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया कब गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 1972 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्राद्ध जानीति और नीतियों से व्युत्पन्न संबंध इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बराक ओबामा ने दिया था। बता दें दोस्तों 500 क्वेश्चन से हम ज़्यादा पीछे नहीं है, आपके लगभग 31 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, इसको भी कंप्लीट कर देते जल्दी जल्दी। क्या कहता है कि एकाधिक मताधिकार तंत्र जो है आपका क्या है? तो पवित्र वोट एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवांशिक रूपांतरित बैंगन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 साल के लिए होता है। कहाँ पे? स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने के लिए है, तो कौन सा? तानाशाही का। अच्छा, फासिज्म में हमने पढ़ा था ना, फांसीवाद, वो वाला कहते हैं, तो तानाशाह का ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? एडॉल्फ हिटलर। कौन नहीं जानता इनके बारे में? 10वीं क्लास आपने पढ़े हुए थे, हिटलर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एडॉल्फ हिटलर आई थिंक 9th क्लास में था, जहाँ तक मेरे को याद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 1986 में। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? युक्ति परक में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 में आया था। मैं आपको
पूरा डेट बता देता हूँ। 24 अक्टूबर कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को आया था। और ठीक 6 दिन बाद हम शामिल हो गए थे। 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया शामिल हो गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान। जापानी जो आपकी कामकाज की भाषा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 480 क्या कहते हैं कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर थे। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पैतृक संपत्ति पर जो कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जायदाद कर। कौन सा? जायदाद कर, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे बोलते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजद्रोह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है? भारतीय प्रधानमंत्री होता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आजादी का हक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 80,000 शब्दों में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निचली तथा ऊपरी सदन। दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 452 की तरफ चलते हैं। भारत में पूर्व की तरफ देखो की नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी नरसिम्हा द्वारा। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। बात करें पूर्व की तरफ देखो की नीति मतलब लुक इन टू द ईस्ट, ठीक है, ये आपका पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1998 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका? संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका यूएसए था। दोस्तों प्रश्न संख्या 496 की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान बजट को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ तथा राज्य सरकार दोनों की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 सदस्य होते हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उसमें भी राइट आंसर क्या होगा? 30 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न, ठीक है, आज के बाद हम क्या करेंगे, ये वीडियो के बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि मैंने आपको बताया पिनाकल से, किरण से आपके लिए स्टैटिक जीके और कुछ 1000-2000 जीके आपके साथ लेके आएंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष जो है वोट नहीं डाल सकता, जिसे स्पीकर कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कि जो हमारा संविधान सभा बना था
तो संविधान सभा बना था किसके लिए? संविधान बनाने के लिए। तो बताना है आपको कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है। और आपको दोस्तों ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी सी आपको साउंड क्रिएशन, जो बैकग्राउंड साउंड है वो थोड़ा अजीब है, खटपट की भी आवाज़ आई थी, तो उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी है, आपको वीडियो लगी कैसी है, आपको सब कुछ बताना है, ठीक है, ताकि मैं उसमें अपना सुधार कर सकूं, ठीक है। हाँ, ये खटपट की मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।